आपकी मांग भी एक ही है ना कि एक ही पाली में होना चाहिए? बिल्कुल, जो छात्र संघ की मांग है वो अपनी भी मांग है, ठीक है, आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। बाकी आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं एक ही में होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? गुस्से में क्यों आप लोग? प्रयागराज में आंदोलन होने वाला है, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और स्टूडेंट के साथ लास्ट तक लड़ेंगे। क्रिडोजाइज की तरफ से सभी टीचर साथ में रहेंगे। यही है, बच्चों का यही डिमांड है कि एक शिफ्ट में पेपर कराया जाए जैसे पहले होता था, और आगे भी ऐसे ही करा ताकि बच्चों को जो है दिक्कत न हो। जी, आप भी ये चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं दो में होगा तो हमारे साथ अन्याय होगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना। सभी छात्रों का एक ही निवेदन है आयोग से कि परीक्षा एक ही पाली में हो। परीक्षा चाहे 8 दिसंबर को कराएं, चाहे मार्च में कराएं, चाहे अप्रैल में कराएं, तो सभी का यही मानना है कि एक ही पाली में हो और एक ही दिन में होनी चाहिए परीक्षा। मान लीजिए कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा होती जहां पे 50 से 60 लाख लोग फॉर्म डालते तो तुरंत यहां पर राजनीति खेल किया जाता, लेकिन यहां पर पता है कि भाई ये जो अपर पीसीएस की परीक्षा है, मैक्सिमम 4 से 5 लाख लोग हैं पूरे भारत के अलग अलग जगह से, तो ये वोट को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, पर ये गलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो सब मौजूद हैं, और लेकिन सबकी मांग एक ही है कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए। पहले जैसा होता था वैसे ही होना चाहिए, लेकिन नकलबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो एग्ज़ाम है इसमें जब वो 2 शिफ्ट में होगा ना तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। तो इससे ये रहेगा ना कि जो आयोग अभी भी जब नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो 150 क्वेश्चन बढ़िया से बना नहीं पाता है। हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एरर देता ही है। जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो कैसे ये आश्वस्त कर पाएंगे कि इसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो आपका नाम क्या है दोस्त? विकास जी, आपकी भी एक ही मांग है? हाँ, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना पर सिर्फ एक ही पाली में चाहिए, एक ही पाली में होना चाहिए। हर बच्चा यही कह रहा है नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जब बिहार एक दिन में पेपर करा सकता है तो उत्तर प्रदेश तो उससे बड़ा है और हमारे योगी बाबा उससे बड़े हैं, तो करवाएं एक दिन में पेपर, क्यों नहीं करवाते हैं? डिमांड कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होगा, ये धांधली का नया तरीका ढूंढा जा रहा है कि किस तरह और धांधली की जा सके, और ये नया तरीका निकाला आयोग ने। और अगर ये होगा तो यकीन मानिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और यहीं पे रह जाएंगे। लिखा है। वाह। तो ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गांधी विहार में जो रहते हैं यूपीपीसीएस वाले, बताया जाता है कि सीनियर और पुराने स्टूडेंट रहते हैं जो कई बार यूपीएससी का अटेम्प्ट वगैरह दे चुके होते हैं, वो सब बड़ी रोष में हैं। अभी सबकी एक ही मांग है कि एक ही पाली में हो। एक ही पाली में हो। नॉर्मलाइजेशन ठीक नहीं है क्योंकि स्केलिंग का दर्द हम लोग झेल चुके हैं। आपकी भी यही मांग है दोस्त? हमारा भी यही मांग है, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो। चूँकि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर बार गड़बड़ होता है और नॉर्मलाइजेशन के कारण हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कितने पे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ये जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे परीक्षा एक ही पाली में होनी चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे काफी गुस्से में है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है योग। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम उदय यादव। आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर। आपकी भी यही मांग है? बिल्कुल सर, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हमें, एक पाली में एग्जाम हो, हमारी ये मांग है। ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, बात की है ना, नॉर्मलाइजेशन की वजह से 10 साल बर्बाद हो जाएगा, तो हम साल भर और 6 महीना 2 महीना और बर्दाश्त कर लेंगे। आप वैसे भी हमें कहीं से एज लिमिट में छूट तो देने वाले नहीं है। जो सीनियर हो गए, जो हमसे काफी सीनियर है, हमको एक दिन का छूट नहीं देने वाले हैं। मानते हैं आपने जो डेट निकाला है, मतलब जिस दिन का विज्ञापन है उसी दिन से तो लेंगे, तो आप 1 साल बाद करवाइए परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। वन डे वन शिफ्ट में ही एग्जाम चाहिए, बार बार का ये तरीका नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हम उसको जस्टिफाई कैसे करेगी गवर्नमेंट? 2 शिफ्ट में अगर 2 दिन में पेपर कराएंगे तो जो एक दिन में पेपर दे रहा है और जो अगले दिन में दे रहा है उसको क्लियर कैसे करेंगे कि एग्जाम में कौन लड़का कितना अच्छा किया? मोबाइल है और ये कह रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चारों तरफ जो है स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह। आप क्या चाहते हैं विश्वजीत भाई? 1 डे 1 एग्जाम, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। क्या लगता है अगर 2 शिफ्ट में होता है तो बहुत सारी स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है? जस्टिफाई करेंगे कि मैंने 105 सवाल करके और मुझे 72 नंबर मिले, ये कैसे जस्टिफाई होगा? तो हम जितना किए हैं, जितनी अपनी मेहनत की, उतनी हमारी मेहनत का हमको परिणाम मिलना चाहिए। अमनीत जी, आप लोग इतना रोष में क्यों हैं आयोग के खिलाफ? हम रोष में इसलिए हैं कि हमें 2 शिफ्ट में और नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। आयोग का एग्जाम जब भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर में कराइए या मार्च में कराइए, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम चाहिए बस। बाकी हमें और कोई समस्या नहीं है आयोग से। वो एग्जाम जब भी कराएंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक दिन होना चाहिए और एक शिफ्ट में होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
किसी भी हाल में। मैं शिवम दिवाकर और अक्सर आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो वैसा बनाता रहता हूँ। आप ये देखेंगे ये एक गांधी विहार का पार्क है और शाम का समय है। इधर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इकट्ठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये लोग यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम देने वाले थे। आप देखेंगे तो ये सारे जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे पूरे इकट्ठे हुए हैं और ये आयोग के खिलाफ यहाँ पे शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इनका कहना यह है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका मानना यह है कि हर साल की तरह एग्ज़ाम हो लेकिन उसमें नकल वगैरह बिल्कुल भी ना हो। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे सैकड़ों जो स्टूडेंट हैं उससे भी अधिक संख्या में यहाँ पे छात्र मौजूद हैं और इसके चारों तरफ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है और ये कह रहे हैं कि तो नॉर्मलाइजेशन है इनको नहीं चाहिए। थोड़ा सा इधर आइए दोस्त, थोड़ा सा इधर आइए। आप देखेंगे सैकड़ों स्टूडेंट हैं, काफ़ी अधिक संख्या में, और इन सभी का मानना ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। यहाँ आप देखेंगे एक दोस्त हैं यहाँ पे, इन्होंने पोस्टर पे लिखा भी हुआ है और ये देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट के हाथ में कैंडल है और मोबाइल है, इनके हाथ में लाइट जल रही है। और देखिए वहाँ पे और एक पोस्टर है एक दोस्त के हाथ में। आप देखेंगे तो जो बहुत सारे दोस्त हैं। क्या नाम है भैया? नवनीत। नवनीत जी, आप लोग इतना रोष में क्यों हैं आयोग के खिलाफ? हम रोष में इसलिए हैं कि हमें 2 शिफ्ट में और नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। आयोग का एग्जाम जब भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर में कराइए या मार्च में कराइए, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम चाहिए बस। बाकी हमें और कोई समस्या नहीं है आयोग से। वो एग्जाम जब भी कराएंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन 1 दिन होना चाहिए और 1 शिफ्ट में होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी हाल में। आप लोग यहाँ पे भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट प्रयागराज में भी निकाल रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश जो दिल्ली में अभी ये बम विस्फोट हुआ इस वजह से हम लोग को अनुमति नहीं मिल पाई है। इस वजह से हम लोग यहीं पे भी जो विरोध का तरीका है यहीं पे हम लोग कर रहे हैं। यहीं पे हम लोग अपना ये कैंडल मार्च करेंगे यहीं पे जो भी है। और हम लोगों का एक ही डिमांड अभी भी है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। तो क्या लगता है अगर 2 शिफ्ट में होता है तो बहुत सारी स्टूडेंट का नुकसान हो सकता है? जस्टिफाई करेंगे कि मैंने 105 सवाल करके और मुझे 72 नंबर में लिए, कैसे जस्टिफाई होगा? तो हम जितना किए हैं, जितनी अपनी मेहनत की उतनी हमारी मेहनत का हमको परिणाम मिलना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? ये छोटी सी चीज है, हम लोग की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है कि हम इसको कोई आसमान मांग रहे हैं इनसे। हमारी नॉर्मल सी मांग है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत साधारण सी चीज है। और आप अपने लिए न जाने कितने अमेंडमेंट करते हैं अपनी छोटी चीजों के लिए, एक साधारण सी चीज। और इतने बड़े प्रदेश में हम नहीं करा सकते एग्जाम। मोबाइल है और ये कह रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चारों तरफ जो है स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह। आप क्या चाहते हैं विश्वजीत भाई? 1 डे 1 एग्जाम, 1 डे 1 शिफ्ट में ही एग्जाम चाहिए। बार का ये तरीका नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो हम उसको जस्टिफाई कैसे करेगी गवर्नमेंट? 2 शिफ्ट में अगर 2 दिन में पेपर कराएंगे तो जो 1 दिन में पेपर दे रहा है और जो अगले दिन में दे रहा है उसको क्लियर कैसे करेंगे कि एग्जाम में कौन लड़का कितना अच्छा किया है? और ये कैसे बताएंगे कि कौन से पेपर में टफ पेपर बना है और कौन सा पेपर ईजी पेपर बना है? तो हमें एक ही दिन में एक ही एग्जाम चाहिए, 1 शिफ्ट 1 डे। आपका नाम क्या है दोस्त? आपने भी कैंडल लिया हुआ है? धनंजय। आप भी यही चाहते हैं? हाँ, 1 दिन में एग्जाम हो। सारे यहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, सबकी डिमांड है कि हाँ एक ही है, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। हमको बटना बोलो, आप बोल। देखिए ये परीक्षा पीसीएस की हो चाहे आरओ की हो, हमको बटना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो सीनियर हो या जूनियर हो, कोई भी विरोध हमेशा हमें यही करना है कि एग्जाम 1 शिफ्ट में होना चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि एग्जाम दिसंबर में हो या कभी भी हो, हमको 1 शिफ्ट चाहिए और 1 दिन में चाहिए। याद रखिएगा, अगर क्लियर होना चाहिए सभी का, उद्देश्य एकदम क्लियर रहे। जैसे मैंने अभी इलाहाबाद के कुछ वीडियो देखे जिसमें कुछ लोग ना ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर पेपर का जो डेट जो है वो एकदम मतलब यही दिसंबर में ही करा जाए। भाई साल भर बर्बाद किए ना, नॉर्मलाइजेशन की वजह से 10 साल बर्बाद हो जाएगा। तो हम साल भर और 6 महीना 2 महीना और बर्दाश्त कर लेंगे। आप वैसे भी हमें कहीं से एज लिमिट में छूट तो देने वाले नहीं है। जो सीनियर हो गए, जो हमसे काफी सीनियर है, हमको 1 दिन का छूट नहीं देने वाले हैं। मानते हैं आपने जो डेट निकाला है, मतलब जिस दिन का विज्ञापन है उसी दिन से तो लेंगे। तो आप 1 साल बाद करवाइए परीक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। आप देखेंगे
जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कुछ और स्टूडेंट हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे परीक्षा एक ही पाली में होनी चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे काफी गुस्से में है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है योग। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम उदय यादव। आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर। आपकी भी यही मांग है? बिल्कुल सर, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए हमें, एक पाली में एग्जाम हो, हमारी ये मांग है सर। आपकी भी यही मांग है दोस्त? हमारा भी यही मांग है, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन ना हो, चूंकि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर बार गड़बड़ होता है और नॉर्मलाइजेशन के कारण हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कितने पे हुआ क्या हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग की एक ही मांग है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, चाहे जब हो। लेकिन इस पे जो बहुत पहले पेपर हुआ था, बहुत सारी स्टूडेंट ये कहते हैं चीटिंग बीटिंग हो जाती है, आर जैसा पेपर लीक हो जाता है। लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ही पाली में कराओ। ना लीक हो, ना जो नॉर्मलाइजेशन हो, सुचितापूर्ण एक शिफ्ट में एक दिन में एग्जाम हो, हम लोग की एक ही मांग है। आपका नाम क्या है भैया? काफी सीनियर लग रहे हैं आप। कौन? आपका नाम क्या है? आपको आशीष। आशीष जी, आपकी क्या मांग है? आप भी यही कह रहे हैं? सभी स्टूडेंट यही एक ही बात कह रहे हैं? एक ही मांग, सारे स्टूडेंट की एक ही मांग, नो नॉर्मलाइजेशन, एक शिफ्ट में पेपर बस लिखा है। वाह। तो ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गांधी विहार में जो रहते हैं, यूपीपीसीएस वाले, बताया जाता है कि सीनियर और पुराने स्टूडेंट रहते हैं जो कई बार यूपीएससी का अटेम्प्ट वगैरह दे चुके होते हैं, वो सब बड़ी रोष में हैं अभी। सबकी एक ही मांग है कि एक ही पाली में हो। एक ही पाली में हो, नॉर्मलाइजेशन ठीक नहीं है, क्योंकि स्केलिंग का दर्द हम लोग झेल चुके हैं। पहले में 18 से पहले मेंस में स्केलिंग होती थी, उसमें किसका बढ़ गया किसका घट गया कुछ पता नहीं चलता था, ना कोई वो होता था, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है भैया? हिमांशु। हिमांशु जी, आपकी भी एक ही मांग है? सबकी एक ही मांग है? बच्चे एक ही डिमांड कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होगा, ये धांधली का नया तरीका ढूंढा जा रहा है कि किस तरह और धांधली की जा सके, और ये नया तरीका निकाला आयोग ने। और अगर ये होगा तो यकीन मानिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और यहीं पे रह जाएंगे। इतना दिन हो गया, इतने दिन से लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आयोग चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठा है। हर बच्चा यही कह रहा है नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जब बिहार एक दिन में पेपर करा सकता है तो उत्तर प्रदेश तो उससे बड़ा है और हमारे योगी बाबा उससे बड़े हैं, तो करवाएं एक दिन में पेपर, क्यों नहीं करवाते हैं? सबकी एक ही डिमांड है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा तो दिक्कतें आएंगी और सबको दिक्कत आएंगी। आयोग वैसे ही 10-10 क्वेश्चन गलत करके लोगों को बाहर निकालते रहा है। कई यहाँ बच्चे हैं जो एक नंबर से फेल होते रहते हैं। इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा तो सबका वही हाल होगा जो इतने दिन से होते आया है। इसीलिए सबका एक ही डिमांड है कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। गांधी विहार के पार्क में सभी स्टूडेंट का एक ही डिमांड है कि पेपर केवल एक ही पाली में होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की सालों की मेहनत है। अपने घर छोड़ करके ये लोग आते हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? विकास। विकास जी, आपकी भी एक ही मांग है? हाँ, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना पेपर सिर्फ एक ही पाली में चाहिए? एक ही पाली में होना चाहिए, पेपर एक ही पाली में होना चाहिए। आपका नाम क्या है भैया? नाम रत्नेश। रत्नेश जी, आपकी भी यही मांग है? यही मांग है हमारी। क्या नुकसान हो सकता है अगर 2 पालियों में कराते हैं? 2 पालियों में अगर एग्जाम कराएंगे तो अगर जीएस के पेपर को हम देखें, एसएससी का, जैसे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एसएससी में होता है, तो ये नुकसान तो उसमें भी होता है, लेकिन एसएससी में मैथ और रीजनिंग आती है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों में आप अनुमान लगा सकते हैं कि फला क्वेश्चन टफ है, फला क्वेश्चन आसान है। जब बात जीएस की आती है तो अगर 2 दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो कौन से जीएस का क्वेश्चन सरल मानेंगे, कौन सा कठिन मानेंगे? हो सकता है मेरे लिए कुछ सरल हो, उनके लिए कुछ सरल हो, तो इसमें कैसे अनुमान लगाएंगे कि आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी, ये किसी को नहीं पता। जैसे डकवर्थ लुईस नियम होता है, किसी को नहीं मालूम। जैसे इससे पहले स्केलिंग होता था 2017 तक, मेंस में बहुत हमारे ऐसे भाई हैं जो पता चले 120 नंबर पा रहे हैं, घट के 80 हो जा रहा है। उसी तरह भाग्य भरोसे हो जाएगा। संवैधानिक संस्था है आयोग, ढेर सारे ग्रामीण परिवेश के सभी लोग हैं। हम यही मान के तैयारी करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं, हेरा फेरी नहीं होती और हम अगर मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप बताइए, अगर लक फैक्टर यहाँ प्रीलिम्स के प्रथम स्टेज पे ही हो जाएगा तो हम तो, हमारी जो मेन कहा जाता है कि आपको अगर एग्ज़ाम बीट करना है तो मेंस की तैयारी करना चाहिए। अगर लक फैक्टर प्रीलिम्स से हो गया तो मेंस के स्टेज तक तो हम जा ही नहीं पाएंगे। इस वजह से सबकी यही मांग है, ये प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से जैसे चल रही थी उसी तरह से 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, ताकि किसी को लक भरोसे न ऐसा हो, नुकसान न हो। बस ये यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो सब मौजूद हैं, और लेकिन सबकी मांग एक ही है कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए। पहले जैसा होता था वैसे ही होना चाहिए, लेकिन नकलबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो एग्ज़ाम है इसमें जब वो 2 शिफ्ट में होगा ना तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। तो इससे ये रहेगा ना कि जो आयोग अभी भी जब नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो 150 क्वेश्चन बढ़िया से बना नहीं पाता है। हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एरर देता ही है। जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो कैसे ये आश्वस्त कर पाएंगे कि इसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी।
इसलिए हम लोग यही विरोध कर रहे हैं कि एग्जाम एक शिफ्ट में हो और नॉर्मलाइजेशन नहीं हो और एक दिन में हो और जल्द से जल्द आयोग अपनी नोटिस जारी करे। यहाँ आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या काफी अधिक है। एक भैया हो रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम है भैया? आप भी यही चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार और आयोग से मांग भी करता हूँ इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की। सैकड़ों की संख्या से अधिक छात्र हैं और चारों तरफ एक ही मांग है कि एक ही पाली में पेपर चाहिए। और दूसरे जो स्टूडेंट हैं हम उनसे भी कोशिश करेंगे। आप देखेंगे चारों तरफ बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इकट्ठे हैं। थोड़ा सा इधर, क्या नाम है भैया? तेजवीर सिंह। तेजवीर जी, आप भी यही चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में होने चाहिए, छात्रों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश? बिल्कुल, पेपर एक ही पाली में होना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे पहले तक ये जो आपकी पीसीएस की परीक्षा है इसमें 2 पालियों में परीक्षा नहीं करवाई गई है। तो अब ये किस आधार पे किस प्रश्न को हटाएंगे, किस प्रश्न को रखेंगे, इनके पास कोई पहले से कोई बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेटजी है नहीं, रणनीति है नहीं। दूसरी बात है, देखिए इससे पहले भी 2018 में 900 प्लस वैकेंसी पे जब आपके सामने यहाँ पर परीक्षा हुई थी तो उस समय भी विद्यार्थियों की एक ही शिफ्ट में बहुत अच्छे से परीक्षा हुई थी और उसमें भी लगभग 18 से 19,000 विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा भी दी थी। तो जब आप पहले वो चीज करवा चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई एसएससी या बाकी एग्जाम्स की तरह यहाँ पर 30 लाख लोगों का क्राउड तो है नहीं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो परीक्षा में अपीयर होंगे 5 लाख होंगे, 5.5 लाख होंगे। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपी पीसीएस आयोग के पास, परीक्षा करवाई जा सकती है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाई बहुत बड़ा आधार है नहीं, क्योंकि अपर पीसीएस की परीक्षा में कितने ही विद्यार्थी बैठेंगे। यही अगर मान लीजिए कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा होती जहां पे 50 से 60 लाख लोग फॉर्म डालते तो तुरंत यहाँ पर राजनीति खेल किया जाता। लेकिन यहाँ पर पता है कि भाई ये जो अपर पीसीएस की परीक्षा है मैक्सिमम 4 से 5 लाख लोग हैं पूरे भारत के अलग अलग जगह से, तो ये वोट को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करते। पर ये गलती है। हर विद्यार्थी आप देखेंगे खास तौर पे जो अपर पीसीएस की परीक्षा है, एक गांव से 1 या 2 ही लड़के तैयारी करते हैं और वो प्रभावित करते हैं अपने पूरे गांव को। हर कोई किसान परिवार से है, किसी का भाई फौजी है, हर लोग अपने स्तर पे सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। इन्हें भी छात्रों के संग खड़े होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अन्याय तो एक व्यक्ति के साथ भी हो तो वो अन्याय है। यहाँ तो 5 लाख से 6 लाख विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर एक पाली में परीक्षा करवाई जानी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे छात्र काफ़ी जो रोष में हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है और लगातार यहाँ पे हम कुछ और छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे चारों तरफ फैले हुए पार्क में। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम गौरव सिंह। गौरव जी, आप भी यही चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सभी छात्रों का एक ही निवेदन है आयोग से कि परीक्षा एक ही पाली में हो। परीक्षा चाहे 8 दिसंबर को कराएं, चाहे मार्च में कराएं, चाहे अप्रैल में कराएं, तो सभी का यही मानना है कि एक ही पाली में हो और एक ही दिन में होनी चाहिए परीक्षा। योगी जी से आप कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से यही है कि छात्रों के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है उसे जरा रोकें और अपने संज्ञान में लें इस बात को कि परीक्षा शुचितापूर्ण तरीके से हो और एक ही दिन में आयोजित हो। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं पार्क में मौजूद हैं, मैं कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करूंगा। ये दोस्त मिले, क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। पिंटू जी, ये बताइए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी यहाँ पे गुस्से में है, रोष में है, क्योंकि कई सालों की मेहनत है, आप लोग साल भर रह करके तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं पेपर एक ही पाली में होना चाहिए, 2 में होगा तो हमारा नुकसान है। आपका क्या मानना है? नहीं, एक ही पाली में होनी चाहिए। जैसे कि आप एसएससी या रेलवे में लागू कर देते हैं, लेकिन यह कमीशन का पेपर है। अगर इसमें आप लागू करेंगे तो बहुत सारे छात्रों का नुकसान होगा। फिर भविष्य में जितने भी सारे एग्जाम आयोग लेंगे उसमें बहुत सारे नुकसान होगा। अलग अलग से मतलब मल्टीपल सेट मिले या मल्टीपल डेट मिले, परेशानी आएगी। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है नारे भी लगा रहे हैं। एक ये दोस्त यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, आप भी ये चाहते हैं कि पेपर एक ही पाली में हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं 2 में होगा तो हमारे साथ अन्याय होगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में क्या है ना, किसी को मालूम नहीं होता, 5 से 6 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। इससे क्या है ना कहीं स्टूडेंट को रिजल्ट में समस्याएं आएंगी। कुछ दोस्त बैठे हुए हैं और इनसे मैं बात करूंगा। यहाँ पे इन्होंने कैंडल वगैरह भी लगाई है। चारों तरफ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इनकी एक ही मांग है आयोग से कि एक ही पाली में पेपर हो, खिलवाड़ इनके साथ बिल्कुल भी ना हो। क्या नाम है दोस्त आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, ये बताइए आप लोगों ने यहाँ पे कैंडल भी लगाई है और साफ साफ यहाँ पे लिखा है हमारी एक ही मांग है, एक ही पाली में हो पेपर। तो आप कब से तैयारी कर रहे थे और अगर आपके साथ में ऐसा खिलवाड़ होता है, 2 पालियों में पेपर होता है, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं एक ही में होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? गुस्से में क्यों आप लोग? इसलिए कि हमारी तरह बहुत से लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध बड़े स्तर पर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं ताकि इलाहाबाद में जो सोमवार को प्रदर्शन होने वाला है उनको बल मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के आड़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी, एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन भ्रष्टाचार का पर्याय ही है।
इसलिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं उसका विरोध करने के लिए। आप देखेंगे लगातार यहाँ पे कैंडल लगाई जा रही है। एक भैया यहाँ पे भी है। आपका नाम क्या है भैया? आप भी कैंडल लगाने आए हैं? जी जी, मेरा नाम देवव्रत है। मेरी थोड़ी गला खराब है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। किसी दूसरे बताइए, आपकी मांग भी एक ही है ना कि एक ही पाली में होना चाहिए? बिल्कुल, जो छात्र संघ की मांग है वो अपनी भी मांग है, ठीक है। आयोग की मनमानी नहीं चलेगी। बाकी थोड़ी गला खराब है। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों से पहले बात की थी। आपसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है दोस्त आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है यहाँ पे यही है, लगभग हर स्टूडेंट का कहना है ये पेपर एक ही पाली में होना चाहिए। इतना ज्यादा रोष में क्यों? बहुत ज्यादा रोष में इसलिए है क्योंकि पेपर एक ही पाली में होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन बहुत बेकार चीज होता है। किसी का होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन एक ही पाली में एग्जाम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है भैया? शिवम पांडे। मैं किडोज IAS में पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं यहाँ पे अच्छा, आप श्रेष्ठ PCS वाले सर हैं क्या? आपका नाम मैंने बहुत सुना है। हाँ, शिवम पांडे। मैं मैथ और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आया हूँ। मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से कभी भी स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसमें जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो भी कभी कभी मात खा जाता है। तो ऐसे में दो डेट नहीं होने चाहिए। डेट आपके सिंगल डेट होने चाहिए, जो कि हमेशा से हो रहा है। और एक सिंपल सी डिमांड है कि आप समय बढ़ा लीजिए। आप मार्च तक एग्जाम ले लीजिए, अप्रैल तक ले लीजिए, लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समाप्त करिए या उसको किसी भी तरीके से जो होने जा रहा है इसे रोकिए। सिर्फ यही डिमांड है। सर, आप एक अध्यापक हैं, टीचिंग करते हैं। UP PCS में आपके बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। आप, मुझे लगता है, पहले अध्यापक होंगे जो छात्रों के साथ यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या कैसी कैसी समस्याएं आपके सामने आती हैं? क्या बताता है स्टूडेंट के सर हमारे साथ में अन्याय हो रहे हैं? स्टूडेंट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं। हम यूट्यूब में वहाँ पे कमेंट्स में हम देख रहे हैं कि सर डिमांड्स हम लोगों की उठाइए, एक दिन एग्ज़ाम होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले मैं आया हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ लगातार खड़ा रहूँगा। और कल के जो यहाँ पे प्रयागराज में आंदोलन होने वाला है उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और स्टूडेंट के साथ लास्ट तक लड़ेंगे। किडोज IAS की तरफ से सभी टीचर साथ में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर आपका क्या नाम है? मैं गौरव चौहान। सर, अब जी ये बताइए, जैसे यहाँ बहुत सारे आपके जो दोस्त हैं जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, ये सब लोग गुस्से में हैं कि हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। अगर 2 पालियों में होगा तो अन्याय है सरासर। आपका क्या मानना है? आपसे ये कोई छोटा एग्जाम तो है नहीं, ये सिविल सर्विस का एग्जाम है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि जब आप 2 पाली में एग्जाम कराओगे, दोनों पाली में किसका स्तर आसान है और किसका स्तर कठिन है? आप ये कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है। आज और नॉर्मलाइजेशन में कुछ डिसाइड नहीं होता है कि मतलब कैसे कैसे लोग आगे, मतलब एक एग्जाम का लेवल का स्तर कैसे डिसाइड करोगे? तो यही मतलब मेन है। और बाकी इसमें नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि किसी को पता नहीं रहता किसके कितने नंबर घटेंगे, कितने घटेंगे। और आयोग में पारदर्शिता के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मतलब हम सब लोग यहाँ विरोध करने के जुटे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टूडेंट के हाथ में पोस्टर है जो मैंने आपको दिखाने की कई बार मैं कोशिश की है। ये एक दोस्त है जो काफ़ी गुस्से में थे और मैं इनसे फिर से बात करता हूँ कि लास्ट में इन्होंने क्या छात्रों से बात की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे। आप बताइए दोस्त, अभी आप यहाँ पे काफ़ी गुस्से में थे, आपने बोला भी है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, क्या आप लोगों ने सोचा है लास्ट में? देखिए, गुस्सा हमारा, अगर आयोग नहीं मानता है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम ये करेंगे कि हमें ये सिर्फ नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ विरोध कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इस एग्जाम को पूरी तरीके से अवैध मानेंगे। हम नॉर्मलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी। हमको सिर्फ और सिर्फ आप एक शिफ्ट एग्जाम करवाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। जब तक आपको सेंटर मिले तब करवाइए। जहां आपको SOP बदलना है, आज सुनने में आ रहा है कि 1985 के एक्ट में SOP में आपका 10 किलोमीटर का सेंटर का है कुछ, तो जब भी आपको करना है आप उसको बदलिए। हम सरकार से भी हमारी यही गुहार है कि आप SOP बदलिए और सेंटर को बढ़ाइए। मेरा नाम विशाल सिंह है। काफी संख्या में गुस्से में बहुत ज्यादा थे कि एक ही पाली में पेपर हमें चाहिए, 2 में नहीं चाहिए। आपका क्या मानना है? आप भी UP PCS की तैयारी? हाँ, मैं भी UP PCS की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, आयोग से सबका जो है विनम्र निवेदन यही है कि एक शिफ्ट में पेपर कराया जाए। 2 शिफ्ट में पेपर कराने से बच्चों को समस्या आएगी। बच्चों को समस्या इस प्रकार आएगी कि उसमें जो है कैसे आप जो है तय कर पाएंगे कि कौन सा पेपर टफ है और कौन सा पेपर ईजी है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है आयोग तो कह देता है कि ये पेपर जो हुआ है टफ है, ये पेपर इजी है। 100 नंबर कोई बच्चा लेके आया, कोई बच्चा 120 नंबर लेके आया, लेकिन जो बच्चा 100 नंबर लेके आया है उसको ये कह दिया जाता है कि आपका पेपर जो टफ था इसलिए नंबर कम आए हैं। जिसका 120 आया है
उसको ये कह दिया जाता है कि आपका पेपर इजी था इसलिए आपका 120 आया है, तो 120 वाले को क्या किया जाएगा कि 20 नंबर घटा दिया जाएगा या 15 नंबर जो भी है घटा दिया जाता है पेपर इजी कह करके, और जिसका टफ है उसको ये कह करके पेपर टफ है उसका 20 नंबर 25 नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो है बच्चों के साथ भेदभाव होगा, इसको ध्यान में रखते हुए सारे जो बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनका यही कहना है कि पेपर को जो है एक शिफ्ट में कराया जाए, एक पाली में, क्योंकि पहले से जो है होता आया है और ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है तो बच्चों को काफ़ी नुकसान नज़र आ रहा है। ऐसा जो है एसएससी में भी देखने को मिला है। एक जो है वीडियो आप भी देखे होंगे, एक लड़के का जो है रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें 174 नंबर था, उसको 115 नंबर नॉर्मलाइज करके लेके आया गया कि 115 नंबर है उसका। ये बताइए कि 174 नंबर पाया है, मेहनत के दम पे रिजल्ट आया हुआ है, और आप जो है नॉर्मलाइजेशन ला करके 115 नंबर उसको ला दिए, तो उसके साथ भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो सिंपल सी बात यही है, बच्चों का यही डिमांड है कि एक शिफ्ट में पेपर कराया जाए जैसे पहले होता था, और आगे भी ऐसे ही कराए ताकि बच्चों को जो है दिक्कत न हो।